राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम राज्यपाल के टॉपिक को लेकर आए हैं और राज्यपाल गवर्नर एक तरह से केंद्र में राष्ट्रपति के समान ही है और राज्य में इसकी वही भूमिका है जो कि केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। और भारत में केंद्र के समान ही राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली से हमारा यहाँ तात्पर्य यह है कि समस्त शासन सत्ता नाममात्र तथा वास्तविक दो रूपों में विभाजित है। नाममात्र के रूप में जो शक्ति है वो केंद्र में राष्ट्रपति को दी गई है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री को दी गई है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। इसी प्रकार से राज्यों में भी नाममात्र की शक्ति राज्यपाल में निहित है तथा वास्तविक शक्ति सत्ता राज्य की मंत्रिपरिषद और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री में निहित की गई है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली की यही विशेषता होती है कि शक्ति दो रूपों में होती है, एक नाममात्र के रूप में और एक वास्तविक रूप में। नाममात्र के रूप में जो शक्ति है वो केंद्र में राष्ट्रपति के लिए है और राज्यों में राज्यपाल के लिए है। और वास्तविक सत्ता वास्तविक शक्ति का निहित होना केंद्र में केंद्र की मंत्रिपरिषद और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री के रूप में तथा राज्य में वास्तविक शक्ति राज्य की मंत्रिपरिषद और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में निहित है। नाममात्र का प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन उसकी समस्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है और इसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। विद्यार्थियों, राज्यपाल के बारे में राज्य में उसकी जो भूमिका है वो दोहरी है, दो प्रकार से दिखाई देती है। पहली, एक तो वह राज्य में संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में होता है, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में होता है। इसी प्रकार से राज्यपाल भी राज्य में संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में होता है। और दूसरी भूमिका उसकी राज्यों में वह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्य में वह केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से राज्यपाल राज्य में दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। विद्यार्थियों, अब हम राज्यपाल के बारे में भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं, जो अनुच्छेदों में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में जो राज्यपाल के बारे में चर्चा की गई है, उनका हम विस्तार से बारी बारी से लेकर उन्हें समझाएंगे। पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 है, 153 है और इस 153 में स्पष्ट रूप से साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा।
इससे विदित होता है, इससे प्रतीत होता है कि भारत के मूल संविधान में, जब भारत का संविधान बना और लागू हुआ 9 दिसंबर 1946 से लेकर भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो 1949 तक चली और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस मूल संविधान के अंतर्गत भारत में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का ही प्रावधान किया गया। लेकिन मित्रों, धीरे धीरे 1956 में भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, संविधान संशोधन किया गया था और 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में यह उपबंध किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि मूल संविधान में तो प्रत्येक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान था, परंतु 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 154 की, 154 की, जिसमें बताया गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह खुद, स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। इस प्रकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में किया गया है। इसके बाद विद्यार्थियों, अनुच्छेद 155 की चर्चा करते हैं और इस 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल कैसे नियुक्त होगा। इस बात का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है और कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद अर्थात उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री की परामर्श से, सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। इस बात का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है। और इस प्रकार की नियुक्ति के प्रावधान के संबंध में जो बात ली गई है वो भारत के संविधान ने कनाडा से ग्रहण किया है। अर्थात कनाडा में जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान था, उस चीज को भारतीय संविधान ने वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण किया। लेकिन विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि भारत में इस प्रकार से जो प्रावधान है नियुक्ति का वह अलग है और अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है उसका प्रावधान बिल्कुल अलग है। वहाँ पर राष्ट्रपति का जो राज्यपाल का जो निर्वाचन होता है वो अलग प्रकार से किया जाता है। केंद्र में राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है उसका प्रावधान वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केंद्र में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। विद्यार्थियों, इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 156 के तहत। 156 में
राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है और सामान्यतः इसके कार्यकाल को 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, परंतु वास्तव में इसका कार्यकाल 5 वर्ष या इससे अधिक या इससे कम हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर होता है। इस बात का प्रावधान आर्टिकल 156 में किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 157 में, और 157 के अंतर्गत राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है और इसमें कहा गया है कि राज्यपाल की केवल मात्र 2 योग्यताएं ही होगी। पहली योग्यता सबसे प्रमुख है कि वह कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी योग्यता उसकी है कि वह न्यूनतम आयु 35 वर्ष को पूर्ण कर लेना चाहिए। अधिकतम आयु के बारे में यहाँ किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं की गई है, केवल ये कहा गया है कि वह 35 वर्ष की आयु को पूर्ण किया होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन चूंकि राज्यपाल के संबंध में विवादों की स्थिति प्रारंभ से ही रही है, इसलिए 1983 में केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारीय आयोग का जो गठन किया गया, जिसके माध्यम से राज्यपाल के पद को लेकर निम्न प्रकार की सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया। कौन कौन सी सिफारिशें रखी गई? इसमें जो पहली सिफारिश है वो ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य में नहीं की जानी चाहिए जहाँ का वह मूल निवासी हो, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ का मूल निवासी, वहाँ का निवासी राज्यपाल यदि नियुक्त होगा तो वह सही ढंग से, उचित रूप से कार्य को नहीं कर पाएगा। इसलिए इस प्रकार की सिफारिश इस सरकारी आयोग में की गई। दूसरी सिफारिश जो की गई वो ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए, अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाना चाहिए, अनिवार्य रूप से सलाह ली जानी चाहिए, क्योंकि उसको उस राज्य में नियुक्त किया जाएगा। इसलिए जरूरी हो कि वहाँ के मुख्यमंत्री से इस प्रकार की चर्चा कर ली जाए। अगली सिफारिश जो है वो ये है कि राज्यपाल के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जो सार्वजनिक जगत का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, अच्छा आदमी हो एवं जिसकी स्थानीय राजनीति से कोई संबंध नहीं हो। इस प्रकार की सिफारिशें सरकारी आयोग में की गई। अब हम चलते हैं आर्टिकल 158 के तहत, और 158 में इस बात को बताया गया है कि कोई भी संसद या विधानमंडल का सदस्य राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा, तथा यदि किसी संसद या विधानमंडल के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में की जाती है तो वो पद ग्रहण की तारीख से उसे वहाँ से त्यागपत्र देना होगा। इस बात का प्रावधान आर्टिकल 158 में की गया, अर्थात शर्तें लगाई गई राज्यपाल के संबंध में। विद्यार्थियों, राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी लाभ के पद को भी धारण नहीं कर सकेगा, तथा राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों, सुविधाओं एवं उपलब्धियों में किसी प्रकार कोई कटौती नहीं की जा सकेगी। मित्रों, विद्यार्थियों, वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन है वो 3,50,000 रुपये है, जो कि राज्य की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। समय समय पर राज्यपाल के वेतन भत्तों में परिवर्तन किए जाते रहे हैं और वर्तमान में राज्यपाल को
3,50,000 और 50,000 रुपये वेतन के रूप में दिए जाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मित्रों अनुच्छेद 159 की 159 की, जिसमें शपथ का प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। शपथ के रूप में राज्य का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ प्रदान की जाती है। इस बात का प्रावधान आर्टिकल 159 में किया गया है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक चर्चा की, जो कि राज्यपाल से संबंधित है। अगली जो वीडियो है उसमें हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों कि राज्यपाल की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, कार्यपाल का शक्ति कौन सी है, विधायी शक्ति कौन सी है, न्याय शक्तियाँ क्या हैं, वित्तीय शक्ति क्या है और स्वविवेक की जो शक्तियाँ हैं जिनका आर्टिकल अनुच्छेद 163 में वर्णन किया गया है वो क्या क्या है, इन सभी का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।